नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में दो विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और दोनों विषय अपने आप में प्रासंगिक इस उद्देश्य से है कि शिक्षक हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मतलब आज समस्तीपुर में जो घटना घटी है, शर्मसार करने वाली घटना है। हालांकि उस घटना के पीछे बहुत बड़ा एंगल है, उस एंगल पर जांच चल रही है। वो तो बात की बात है कि अभी भी फर्जी मास्टरबा सब मास्टरनी सब जुगत के सहारे नौकरी कर ही रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरी चर्चा करेंगे, आज एक वीडियो वायरल हो रहा है वैशाली के डीएम का, वर्षा सिंह का। कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी उस पर आ रही है। हालांकि ये कोई पहली डीएम नहीं है जो मध्याह्न भोजन में बैठकर भोजन कर रही हो। कई इससे पहले भी डीएम मध्याह्न भोजन में बैठकर भोजन करते हुए, हमारा एस भोजन कर रहे थे, सिद्धार्थिक भोजन किया करते थे। लेकिन उस भोजन से मध्याह्न भोजन के क्वालिटी पर कोई असर पड़ा है क्या? बड़ा सवाल है कि डीएम साहब एक दिन खा लिए तो पड़ गया। और फिर मध्याह्न भोजन की जो समस्या है, क्या उस समस्या का समाधान आज तक हुआ इन लोगों के साथ भोजन करने से? चर्चा उस पर भी करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत हम समस्तीपुर के आज की एक घटना से कर रहे हैं। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है जहां शिक्षकों को 5 दिवसीय ट्रेनिंग का कार्यक्रम था। उसमें एक शिक्षिका जो विभूतिपुर की है, पहले हम खबर चला चुके हैं फर्जी शिक्षक सब कैसे बहाल हुआ था। उस मामले में लोग हेड मास्टर से लेके कई लोग जेल भी गए थे, सस्पेंड हुए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तो रिटायरमेंट के दिन जो है सो सिद्धार्थ जी उसको रिटायरमेंट से जो है सो यही क्या हम कहें, जो आजकल बहुत दिखाते हैं, बड़का विभाग के अभी मंत्री हैं, इन्हीं के पैरवी पर जो है सो उसको जिस दिन रिटायरमेंट होना था उस दिन सस्पेंशन से रिलीज कर दिया और सब बेनिफिट उसको दे दिए। सैकड़ों फर्जी मास्टर बहाल किए हुए था। उसी में एगो फर्जी मास्टरनी जो है जिसका ट्रेनिंग चल रहा था, और उस ट्रेनिंग में वो खुद नहीं जाकर एक दूसरे महिला को भेज दिया और वहाँ वो पकड़ी गई। तभी वो फर्जी वही है या क्या है, ये तो जांच का विषय है, अभी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन एक बात है कि इस तरीके की ट्रेनिंग से शिक्षक शिक्षिका जाने से बचते हैं, बहाना खोजते रहते हैं कि जाना नहीं पड़े। एगो शिक्षक मर गए तो हुआ कि भाई पीटी में ले गया इसलिए मर गया, सुबह सुबह ठंडा में पीटी कराया गया, इसमें ठंडा मार दिया, मर गया। मतलब बेचारे चले गए दुनिया से, किस वजह से गए इस पर हम कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे। लेकिन इस तरीके की ट्रेनिंग में नहीं जाए, इसके जुगत में मास्टर सब मतलब समझिए घूस तक देने को तैयार रहता है। कौन सी ये प्रवृत्ति है? ये हमारे समझ से बाहर की बात है कि हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग फालतू है, लेकिन 5 दिनों तक आप सब लोग रहिएगा एक साथ, एक दूसरे से हंसी मजाक गप सब भी तो होता है ना। कुछ इस वजह से तनाव से लोग बाहर भी निकलता है, अपने परिवार के बच्चों को स्कूल के तनाव से बाहर चले, 5 दिन अपना हॉस्टल में रह रहे हैं। स्थिति है कि भगौरापन के कारण थंपिंग वाला लगा, थंब इम्प्रेशन वाला लगाया गया कि सुबह शाम आप लगाइए। तो क्या इमेज है मास्टर का, ये समझिए डिपार्टमेंट के अंदर में। और तब कहेंगे कि दिन भर में हमसे 40 को कागज मांगता है, तो क्या करेगा विभाग के पास? विभाग समझ रहा है कि निठल्ला दिन भर बैठ के पढ़ाता तो है नहीं, तो चलो कम से कम इतना न पेरो इसको, इतना न पेरो, इतना फोटो मांगो, इतना डाटा मांगो कि दिन भर उसी में पगलाए रहे, घर जाए तो किसी काम के लायक नहीं रहे। पैसवा उसलेगा ना सरकार जी, हम उस पर पूरा ले रहे हैं, एक दिन उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। अब बताइए कि ट्रेनिंग करने नहीं जाएंगे, दूसरे को भेज दिया, वो पकड़ा गई। सुनिए वहाँ संजय जी है, वहाँ के डीएसपी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए आप भी। यहाँ पे ट्रेनिंग करने के दौरान जो महिला की गिरफ्तारी हुई, क्या है मामला, क्या कुछ कर रहे थे? अभी जो है मुफस्सिल थाना अंतर्गत बीएड कॉलेज में टीचर ट्रेनिंग चल रहा है और टीचर ट्रेनिंग में उसको प्रोसेस के तहत चल रहा है। उसमें बायोमेट्रिक का भी यूज हो रहा है कि जो भी ट्रेनिंग करने आते हैं उनकी विधिवत बायोमेट्रिक ली जाती है। इसी दौरान में ये बात आई कि एक महिला के जो ऑलरेडी टीचर हैं उनके रेफरेंस पर एक महिला आई थी कि हम टीचर हैं
और टीचर की ट्रेनिंग ले रही थी। तो जब ये शंका हुआ, संदेह हुआ, तो वहाँ की जो टीचर ट्रेनिंग कराने वाली एजेंसी है उनके द्वारा विधिवत जांच किया गया, उसमें FIR किया गया। FIR करने के पश्चात एक हिना प्रवीण हैं जो शिक्षक हैं, उनके जगह पर सोनी कुमारी जो है जाकर के टीचर ट्रेनिंग ले रही थी, और वो जो डॉक्यूमेंट्स पेश की कि मैं ही हिना प्रवीण, उसी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और सोनी कुमारी को गिरफ्तार किया गया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। आगे के अनुसंधान किया जाएगा कि किस परिस्थिति में उनका रेफरेंस है, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनको भेजा गया था, जिस पर एक सिग्नेचर भी अपना हिना प्रवीण के रूप में किए हैं। कहाँ की रहने वाली है? भूमिका की जांच होगी। हाँ, उनके जगह पर ये ट्रेनिंग ले रही थी, और तो हिना प्रवीण के वहाँ ट्रेनिंग ले रही है, नहीं ले रही है, कब से नहीं आ रही हैं, उनके साथ इनका क्या संबंध है, ये गहराई से अनुसंधान किया जाएगा। कहाँ की रहने वाली है सोनी? ये अभी नाम पता सत्यापित किया जा रहा है और अनुसंधान कुछ अभी अपने स्तर से किया जा रहा है और गहराई से इसको किया जा रहा है कि ये कोई रैकेट है या इसको द्वारा किया गया, इसमें और कोई शामिल है। हर बिंदु पर अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें कनिका नाम की महिला का भी नाम आ रहा है जिसने सोनी को उसको वहाँ के जो टीचर ट्रेनिंग करा रहे हैं उन्होंने प्राथमिकी में बात बताई है कि उन्हीं के द्वारा भेजा गया था, जो डॉक्यूमेंट्स आया था जिसके आधार पर वही रेफरेंस दी थी। तो उस बिंदु पर भी देखा जाएगा कि वो रेफरेंस जो दी थी उनकी भूमिका क्या है। सुन लिए, अब ये कोई बात हुआ, वो भी मास्टरनी जेल जाएगी, अपने बदले में किसी को भेज दी वो भी जेल जाएगी। ये क्या प्रवृत्ति है भाई, ये कौन सी प्रवृत्ति है? मतलब इसको कुछ कहा, मतलब हद है ना कि हम ट्रेनिंग के लिए भी 5 दिन अगर जाने का ड्यूटी दे रहा है तो हम नहीं जाएंगे। अच्छा चलिए, बहुत कुछ लिखा हुआ है जिसमें बाकी है अभी आप लोगों का। चलिए दूसरी खबर पर हम बात करते हैं। ये खाना बच्चों के साथ बैठकर खाना खा रही हैं आपको वर्षा सिंह है, वैशाली की DM है, और ये खाना खा रही हैं, किस तरीके से खाना खा रही हैं सबके सामने में। लेकिन एक बच्चों को जितने पैसे दी जाते हैं 5 रुपया, 1 to 5 में 5 रुपया 61 या 71 पैसा मिलता है, और 1 to 8 वाले का जो है 6 to 8 वाले को, ऊपर वाले को जो है 10 रुपया कुछ 71 पैसा मिलता है। उसी में तेल खरीदना है, उसी में गैस खरीदना है, उसी में सब्जी खरीदना है, उसी में दाल खरीदना है। ज़रा आप उसको उस पर ज़रा मंथन कीजिए कि किस तरीके से बच्चों को ये लोग खाना खिलाते हैं। सिर्फ जाके फ़ोटो सेशन करा के, वीडियो बना के आप, ठीक है, आपकी चर्चा होगी कि भाई देखिए DM बच्चों के बीच बैठकर खाना खा रहे हैं, लेकिन इस चर्चा से इसका मध्याह्न भोजन का समाधान निकलने वाला नहीं है। अभी तक कितने लोग, कितने अधिकारी, कितने DM, हम सिद्धार्थ कई बार जाकर खाना खाए हैं, उससे न तो गुणवत्ता में सुधार हुआ है और ना ही मध्याह्न भोजन में जो चोरी चलता है उसमें कोई सुधार हुआ है। तो हमें लगता है कि DM जब वहाँ जाए तो ज़रा इस पर भी मंथन करें कि जो राशि दी जा रही है, क्या उस राशि में जितनी छात्रों की संख्या है, गांव-गांव में स्कूल खुल गया है, टोला-टोला में स्कूल खुल गया है, अब 50-100 से अधिक बच्चा होगा तभी हेडमास्टर साहब को राहत मिल सकता है, तभी वो मध्याह्न भोजन चला सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में 100 बच्चा कहीं नहीं है। समझिए, अगर हेडमास्टर अगर नियम के अनुसार अगर चलावे तो अपने घर से उसको पैसा देना पड़ेगा, और 5 रुपया में कहीं अंडा मिलता है भाई, हैं? 5 रुपया में कहीं फल मिलता है? दाल देना है, बताइए दाल कितना महंगा है, हरी सब्जी देनी है, मीनू के अनुसार भोजन देना है, 6 रुपया और 11 रुपया में काम चला लीजिएगा। तो ये जब आप, ये सस्ती लोकप्रियता है। हाँ, पूरे देश में ये वीडियो वायरल हो रहा है, भाई DM साहिबा चली गई है, लेकिन इससे कोई समाधान नहीं निकलता है। तो समाधान कैसे निकले, इस पर हर जिला के DM को सोचना चाहिए और सरकार को रिपोर्ट देनी चाहिए कि मध्याह्न भोजन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और जब तक इस तरीके से चीज़ें नहीं सामने आएंगी तब तक तो ये फोटो सेशन चलता रहेगा, चर्चाएं आपकी होती रहेंगी, लेकिन उन बच्चों को निवाला नहीं मिलेगा जो सरकार देना चाहती है। चलिए, शिक्षा समाचार में फ़िलहाल इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और ये दोनों
विषयों पर मंथन करिए कि क्या हो सकता है, बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। शिक्षक इतनी कामचोरी भी सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं।